गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दशमलव का गुणा देखेंगे। दशमलव को अंग्रेजी में डेसिमल बोलते हैं। तो हम यहाँ पर 4 उदाहरण लेंगे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही सरल भाषा में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर दशमलव में क्या क्या है दोस्तों। जैसे हमने 2.5 लिया, तो इसमें एक तो आपका पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। और एक दशमलव पॉइंट है, दशमलव, और यह क्या है, दशमलव के बाद वाली संख्या है। तो देखिए, मान लीजिए मैं कोई एक पूर्ण संख्या ले रहा हूँ 5, और 6 ले लीजिए, 10 ले लीजिए। तो 5 को दोस्तों हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, 5 के बाद दशमलव लगा के। अब दशमलव के बाद आप चाहें तो कितने भी जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। अब 6 को आप 6 लिखें या 6 के बाद दशमलव लगा के लिखें। 10 को इसके बाद जीरो लगा सकते हैं आप कितने भी। और 10 को हम 10 ऐसे लिखें या दशमलव लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब किसी भी पूर्ण संख्या के बाद हम ऐसे दशमलव लगा के लिख सकते हैं दोस्तों, आप समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हो गया है। अब दूसरा देखिए, मैं 2.5 को लेता हूँ, इसको मैं 10 से गुणा किया, ठीक है। तो 10 से जैसे मैं गुणा करूँगा ना दोस्तों, 10 में कितने जीरो है, 1। तो आपका दशमलव एक पॉइंट राइट हैंड साइड दाहिनी साइड खिसक जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट दशमलव अपना 25 के आगे आ जाएगा, ठीक है। अब 25 दशमलव है, तो इसको मैं 25 लूँगा। मैंने पहले बता दिया आपको पूर्ण संख्या को, ये पूर्ण संख्या है 25 अपना, ये 25 जो बना है, उसके बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो इसको हम 25 लूँगा, 25 लिखूँगा मैं इसको, ठीक है। अब देखिए 4.5 को देखिए, 4.5 क्या है अपना, ये जो गुणा में है। अब 4.5 को मैंने 10 से गुणा किया। ऐसा क्यों किया दोस्तों मैंने, क्योंकि मैं इस दशमलव वाली संख्या को पूर्ण संख्या बनाना चाहता हूँ। और आप सोच रहे होंगे मैंने 10 से गुणा क्यों किया, 100 से क्यों नहीं किया। तो देखिए, आपने कैसे पता लगा सकते हैं, हमने को 10 से गुणा करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है। क्योंकि देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, इसलिए मैंने 10 से किया। अब ऐसे होता दोस्तों, देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो मैं 100 से करता। और मान लीजिए दशमलव के बाद 3 संख्याएं होती, 3 संख्याएं दशमलव के बाद, तो मैं 1000 से गुणा करता। सिंपल है, देखिए कितनी संख्या है, 3, 3 जीरो 1000, 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो 100, मतलब 10 की घात 2, 2 जीरो, 10 की घात 3 हो गया, ये 3 जीरो, मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्या है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ 100, 10, 1000 से गुणा कर सकते हैं। तो ये वाला क्या बन गया दोस्तों, देखिए ये वाला। तो मैंने क्या बोला, 10 से गुणा किया, 1 जीरो है, तो अपना दशमलव एक पॉइंट खिसक के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया 45 दशमलव, इसको हम 45 लेंगे। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों। देखिए पहला उदाहरण क्या है अपना, पहला उदाहरण है अपना 2.5, 2.5 गुणा 4.5। तो देखिए इसको मैंने, इस 2.5 को दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया, फिर भी बता देता हूँ। मैंने 10 से गुणा किया, ठीक है। अब 10 से गुणा किया दोस्तों, 10 से भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि अपनी ओरिजिनल संख्या तो 2.5 थी, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बोला आपको, जैसे 2.5 को 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव अपना एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो 25 बन जाएगा। 25 दशमलव आता है, 25 ऐसे बनेगा ना, बट पूर्ण संख्या है कि आगे दशमलव हो, ठीक है। तो हमको ऐसे पूर्ण संख्या लिख सकते हैं, तो मैं इसको 25 लिख दूंगा और बट्टे में 10 आ गया। अब 45, 4.5 को क्या को 10 से गुणा किया, 10 से भाग दिया, तो इसको क्या लिख दूंगा, 45 बटे 10। तो आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं दोस्तों, देखिए 2.5 का मान कितना आया, 25 बटा 10। 4.5 का मान कितना आया, 45 बटा 10। ऐसे आपकी मान लीजिए ऐसे है दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, आप क्या देख रहे हैं, दशमलव के बाद कितनी संख्या है उतनी 10 की घात से, 10 की घात कितनी है, 1 है, ठीक है। तो उतने 10 के मल्टीपल 10 की घात से वो भाग चली जाएगी, भाग मतलब उतने 10 के मल्टीपल से भाग दे देंगे। दशमलव के बाद एक संख्या थी, 10 से भाग दे दिया। यहाँ पे देखिए 4.5 में दशमलव के बाद एक संख्या है, तो 10 से भाग दे दिया। ऐसे यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2, तो हम क्या करेंगे, 217, 100 से भाग दे देंगे। जैसे एक और उदाहरण लेता हूँ मैं, 3, 1, 2, 5, 4। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 4, तो हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण संख्या में बदल के लिख दीजिए, दशमलव को हटा के। और बट्टे में क्या करेंगे, 4 संख्या है तो 10,000, मतलब 4 जीरो हैं इसमें, ठीक है, उससे भाग दे देंगे। ऐसे समझ सकते, दशमलव के बाद 2 संख्या, 2 जीरो, मतलब 100 से भाग, दशमलव के बाद 4 संख्या, 4 जीरो, मतलब 10,000 से भाग दे दें। ऐसे आप समझ सकते हैं, मतलब आप दशमलव वाली संख्या को ऐसे पूर्ण संख्या में बदल सकते हैं। तो देखिए हम ऐसा ही करेंगे यहाँ पे दोस्तों। अब हम पहला उदाहरण हमने ले लिया है, तो इसको क्या लिख देंगे,
2.5 को 25/10 लिख देंगे गुणा ये वाला, और 4.5 को हम क्या लिख देंगे 45/10 लिख देंगे। आप समझ गए होंगे, मैंने पूर्ण संख्या में बदल दिया इसको 2.5 को, 4.5 को भी पूर्ण संख्या में बदल दिया, और बट्टे में 10 तो आता है अपना। अब देखिए इस 10 को ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको 200, इसको कैसे लिख सकते हैं 25 गुना 45 बटा 10 गुणा 10, क्योंकि यहाँ पे गुणे का चिन्ह था तो ऊपर वाली संख्या गुणा हो जाएगी, नीचे वाली भी गुणा हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, बट्टे में कितना आ गया 10 गुणा 10 कितना हो गया 100 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए हम पहले क्या है इस 25 को 45 से गुणा करेंगे दोस्तों, फिर 100 को अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, 25 और 45 का गुणा लीजिए। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है गुणा की दोस्तों, मैं आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक है, आप कुछ सेकंड में गुणा कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। देखिए शॉर्ट ट्रिक में करना क्या होता है दोस्तों, पहले हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। ठीक है, पहली स्टेप में। दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, इन संख्याओं को ऐसे तिरछा गुणा करते हैं, मतलब 2 को 5 से करेंगे और प्लस का चिन्ह आएगा, और फिर 4 को 5 से करेंगे। ठीक है, उन दोनों को जोड़ देंगे पहले स्टेप में इन दोनों को, दूसरे स्टेप में क्रॉस हमने किया उनको करके जोड़ देंगे, और तीसरे स्टेप में इन दोनों को गुणा करते हैं। अब कैसे करते हैं आपको समझ आ जाएगा। देखिए तो मैं इनको ऐसे लिख लेता हूँ। तो पहले स्टेप में मैंने क्या बोला, इन दोनों को गुणा करेंगे, 5 को 5 से किया तो 25 आता है। अब 25 का हम 25 नहीं लिखेंगे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 2 अपना कैरी जाएगा, हासिल जाएगा अगले स्टेप के लिए। अब दूसरे स्टेप में मैंने क्या बोला दोस्तों, इन दोनों को तिरछा गुणा करेंगे, 2 को 5 से गुणा किया तो 10 आता है, और इस 4 को इस 5 से गुणा किया तो कितना आता है 20। ठीक है, और पहली स्टेप से अपने को कैरी हासिल कितना था 2, उसको यहाँ जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 10 + 20 30 32। 32 का 2 यहाँ लिखेंगे, अगला जाएगा अपना 3 जाएगा हासिल कैरी अगली स्टेप के लिए। अगली स्टेप में मैंने क्या बोला, इन दोनों को गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और हासिल क्या था कैरी 3 11। तो ये आपका गुणा हो गया। कितना कम टाइम लगा दोस्तों, कुछ सेकंड में निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये गुणा क्या आ गया अपना दोस्तों, ऊपर देखिए 25 को 45 से गुणा किया तो 1125 आ गया। अब देखिए ये तो इसका गुणा आया ना 25 45 का, बट्टे में 100 भी है। तो एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मतलब जब भी हम किसी संख्या को, अब देखिए ये पूर्ण संख्या है अपनी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस पूर्ण संख्या के आगे दशमलव लगा के लिख सकते हैं। पहले भी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। ठीक है, अब देखिए जैसे दोस्तों हम 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करते तब तो क्या होता है दशमलव 2 पॉइंट आगे खिसक जाता है, राइट हैंड साइड दाहिनी साइड, बट यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं, भाग देते तब क्या होता है दशमलव 2 पॉइंट पीछे चला जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप, मैंने बहुत ही आसान तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको समझाया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये तो 100 से, तो आपका आंसर कितना है कि पहले गुणा का 11.25। अब मान लीजिए ऐसे होता, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 10 से भाग देते हैं, दशमलव यहाँ था अपना, तो 10 से मतलब 10 में कितने 0 1 0, तो दशमलव अपना 1 पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड बाइनी साइड खिसक जाता। ठीक है, तो ये कितना आंसर आता। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरे उदाहरण में क्या अपना 6.6.7 को अपना गुणा किया 0.26 से। ठीक है गाइस, तो देखिए इसको डायरेक्ट में बदल रहा हूँ, पहले मैं आपको सारा स्टेप सिखा चुका हूँ। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, पूर्ण संख्या में 67 बट्टे में 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है, गुणा इसको कैसे बदलेंगे 26 बट्टे में क्या आएगा दोस्तों 100, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2 संख्या है, तो हमने पूर्ण संख्या में बदल दिया। अब इसको क्या लिख लीजिए 67 गुणा 26 बट्टे में कितना 10 गुणा 100 कितना हो गया 1000। तो इसको अभी 1 बट्टे में 1000 है, उसको छोड़ दीजिए, पहले इनको गुणा करते हैं। तो ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ठीक है, ट्रिक का इस्तेमाल पहले इन दोनों को करेंगे, 7 को 6 से किया तो 42 आता है, 42 का 2 लिखेंगे, 4 अपना अगली स्टेप के लिए कैरी और हासिल जाएगा। अब क्या करेंगे क्रॉस क्रॉस गुणा करके जोड़ेंगे, 6 को 6 से गुणा किया 36 आता है। ठीक है, अब क्रॉस में इस 2 को इस 7 से गुणा किया तो 14 आता है। ठीक है, और पहली स्टेप से अपना क्या हासिल आया था 4, उसको जोड़ दीजिए, तो 36 और 40 कितना हुआ दोस्तों 50, और 50 4 कितना हुआ आपका 54। तो 54 का 4 लिखेंगे, अगली स्टेप के लिए हासिल कैरी किया गया अपना 5। अब क्या करना है तीसरी स्टेप में इन दोनों को गुणा करना है, 6 दूनी 12, और पहले सेकंड स्टेप से अपना कैरी हासिल किया था 5, जोड़ दीजिए कितना गया 12 और 5 कितना होता है 17 को यहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है,
अब देखिए तो क्या गया, देखिए इन दोनों संख्याओं को गुणा किया तो क्या आया 1742, बट्टे में क्या था 1000। तो अब दशमलव इसको कहाँ मान के चलेंगे, यहाँ मान के चलेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या है 1742, तो भाग दिया 1000 का, तो दशमलव पॉइंट अपना 3 दशमलव जो है 3 पॉइंट आगे खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा दोस्तों 1.742, ये आंसर आ जाएगा दूसरे गुणा का। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं दोस्तों। तीसरे में अपने को दिया गया है, तो दोस्तों तीसरे में अपने को 32.5 को गुणा करना है 41.2 से। तो इसमें भी वही करेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 5, तो ऐसे लिख लीजिए 325/10 गुणा, इसमें देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है दोस्तों 412/10, तो इनको क्या लिख लेंगे, देखिए 325 गुना 412 और ये 10 से 10 गुणा होगा तो क्या आएगा दोस्तों 100। पहले क्या करेंगे हम इन दोनों 325 को 412 से गुणा करेंगे। तो इसका भी ट्रिक होता है, मैं वीडियो ला चुका हूँ दोस्तों दोनों ट्रिक का। जब 2 डिजिट वाली संख्या को 2 डिजिट वाली से मल्टीप्लाई करना हो या फिर 3 डिजिट वाली संख्या को 3 डिजिट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना हो, तो मैं इनका वीडियो ला चुका हूँ पहले। इसको भी आप कुछ सेकंड में ट्रिक का इस्तेमाल करके गुणा कर पाएंगे, तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके देख लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखिए अब इसमें क्या करना है दोस्तों, देखिए इसमें मैं आपको ट्रिक आपको समझा रहा हूँ। मैंने ट्रिक समझाने के लिए ऐसे लिखा है 5 बार। ये आपको बहुत आसान है दोस्तों, बिल्कुल कठिन नहीं है, बस आप समझ लीजिए। पहले स्टेप में इन दोनों को गुणा करना है, दूसरे स्टेप में इन दोनों को ऐसे क्रॉस में गुणा करके जोड़ देना है, तीसरी स्टेप में देखिए ऐसे गुणा करना है इन दोनों को आपस में जोड़ते जाना है और इन दोनों को गुणा करके भी जोड़ देना है। और जो चौथी स्टेप होगी उन दोनों में इनको गुणा करना है आपस में, क्रॉस गुणा और जोड़ देना है। 5 स्टेप में इन दोनों को गुणा करना है। अब देखिए कैसे करना है। पहले स्टेप में 5 और 2 को गुणा कीजिए 10 होता है, 10 का 0 आएगा। ठीक है, एक हासिल गया अगली स्टेप के लिए। अब फिर क्या, इस 2 को 2 से गुणा करना है 4, और इस 5 को इस 1 से गुणा करना है 5, और एक हासिल का था पहले स्टेप से, उसको यहाँ लिख दीजिए। कितना हो गया 4 5 9 और 1 10, 10 का फिर से 0 आएगा, एक हासिल गया अगली स्टेप के लिए। तो अगली स्टेप में मैंने क्या बोला दोस्तों, यहाँ से देखिए तीसरा इस 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20, इस 3 को इस 2 से गुणा करेंगे 6, और बीच वाले दोनों को गुणा करके जोड़ देंगे। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब इसके पहले स्टेप से हासिल कितना आया था 1, उसको यहाँ जोड़ दीजिए। कितना हो गया 20 से 6 26, 2 28, 1 29, 29 का क्या लिखेंगे 9। ठीक है, अब अगली स्टेप क्या हो गया, अगली स्टेप में मैंने बोला इस 3 को 1 से गुणा करना है 3, 4 को 2 से गुणा करना है 8, और पिछली स्टेप से अपना हासिल कैरी क्या था 2, उसको यहाँ जोड़ दीजिए। तो कितना हो गया 8 2 10 और 3 13, 13 का 3, एक जाएगा अगली स्टेप के लिए कैरी हासिल। क्योंकि दोस्तों ये 2 डिजिट नंबर आ रहे हैं ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। मान लीजिए एक ही डिजिट नंबर आता तो हम डायरेक्ट लिख देते, फिर यहाँ पे हासिल कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब लास्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, और पिछली स्टेप से कैरी हासिल क्या था 1, जोड़ दीजिए 13, 13 को यहाँ लिख देंगे। तो आपका एक गुणा आ चुका है दोस्तों 1,33,900। ठीक है, तो इनका गुणा किया तो क्या आया। ठीक है, और बट्टे में क्या है दोस्तों अपना 100, ये दशमलव यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए 200 से गुणा किया कितना 0 है 2 0, और दशमलव अपना 2 पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड बाई साइड खिसक जाएगा, तो ये कितना आंसर आ गया 0.00। ठीक है, अब दशमलव के बाद 0 है दोस्तों, तो पूर्ण संख्या ये है, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 1339, 1339। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद तो 0 0 ही है, ये तो पूर्ण संख्या है एक तरह से, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चौथा उदाहरण है दोस्तों अपना 52.3 को 2.17 से गुणा करना है। तो पहले पूर्ण संख्या में बदलिए, इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है दोस्तों 2 है, पूर्ण संख्या क्या होगा 217, और उसको 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है तो 2 0, एक संख्या थी तो 1 0, आप समझ सकेंगे। हम 10 के मल्टीपल से भाग दे रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इनको ऐसे लिख लेते हैं। तो पहले अब भी वही करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, पहले स्टेप अपनी वही रहने वाली है। तो हम फटाफट गुणा करते हैं दोस्तों। तो देखिए मैंने 3 स्टेप बताई थी, पहले इन दोनों को गुणा करना है 7 या 21, 21 का 1 लिखेंगे, ये अगली स्टेप के लिए हासिल जाएगा। अब क्या करना था, इस 2 को क्रॉस गुणा करना है, इस 2 को इस 7 से 14, इस 1 को इस 3 से 3, पिछली स्टेप से अपना कैरी हासिल क्या था 2, कितना हो गया दोस्तों ये 19 हो गया आपका। ठीक है, तो 19 का कितना आएगा 9,
1 क्या गया अगली स्टेप के लिए कैरी। अब तीसरी स्टेप में क्या करना है दोस्तों, 5 को 7 से गुणा करना है 35, इस 2 को इस 3 से गुणा करना है 6, और बीच की जो संख्या है दोनों उनको आपस में गुणा करना है 2। ठीक है, तो अब देखिए एक पहली स्टेप पिछली स्टेप से हासिल क्या था 1 यहाँ लगा दीजिए, तो कितना हो गया दोस्तों ये 35 से 6 41, 43 44, तो 44 हो गया। 44 का 4 यहाँ पे जाएगा और ये 4 जाएगा अगली स्टेप के लिए कैरी जाएगा। अब अगली स्टेप क्या होगी दोस्तों, इस 5 को 1 से गुणा करना है 5, प्लस इस 2 को इस 2 से गुणा करना है 4, और पिछली स्टेप से कैरी क्या था अपना हासिल 4, तो जोड़ दीजिए इनको 5 और 4 9 और 4 13, 13 का 3, 1 क्या गया अगली स्टेप के लिए कैरी गया अपना हासिल गया। अब क्या करना है फाइनल स्टेप में इन दोनों को गुणा करना है 5 और 2 को, 5 और 2 10, और पिछली स्टेप से कैरी क्या था 1, तो क्या 11 यहाँ आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों 1,13,491, 1,13,491। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए इसको, ठीक है, बट्टे में क्या है 1000। अब इसको हम ऐसे दशमलव लगा के भी लिख सकते हैं, दशमलव के बाद आप चाहे तो ऐसे 0 भी लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या है वो। अब देखिए नीचे क्या है 1000 है, मतलब 3 0 है, तो आपका दशमलव 3 ऐसे पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड बाई साइड शिफ्ट हो जाएगा, खिसक जाएगा, मूव हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे आप आसान तरीके से ये आपको लेंदी लगा होगा, क्योंकि मैंने आपको 0 लेवल से बिल्कुल अच्छे से आसानी से समझाने का ट्राई किया है, एक एक पॉइंट मैंने लिया है। आप सीख जाएंगे तो आप बहुत कम टाइम में कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि स्टेप मैंने आपको बताई है सारी। ठीक है, तो इस वीडियो में यही था दोस्तों, आगे मैं दशमलव के वीडियो लाऊंगा और ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा सरल भाषा में आपको, ताकि समझ आ जाए। तो इस वीडियो में यही था दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, बाय, टेक केयर।